इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के शैलेंद्र कुमार जी। शैलेंद्र कुमार जी, यहाँ पे एक मणिपुर का बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है। हर कोई मणिपुर पे बात करना चाह रहा है कि 2-4 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर पे, उस पे आप कैसे, आपकी पार्टी का क्या रुख है, क्या देखते हैं आप? सबसे पहले तो बेबाक को मेरी शुभकामना। जहाँ तक आपका सवाल मणिपुर से है, मैं भी बहुत स्तब्ध हूँ। आज पूरा देश शर्मसार है। गांधी के इस देश में, जहाँ इस देश की धरती महापुरुषों से पटी है, जहाँ महावीर गौतम बुद्ध और सरदार पटेल और गुरु गोविंद सिंह जैसे जिस धरती से महापुरुष हुए हों, उस धरती पे ऐसी हृदय विदारक घटना की कल्पना मैं नहीं कर सकता। क्या मांग करती है आपकी पार्टी, और ऊपर से भी क्या इस चीज़ पे मांग किया गया है कि मणिपुर की घटना किस तरीके से शांत हो सकती है, और क्या रुख होगा आपकी पार्टी का इस चीज़ पे? क्योंकि कुछ पार्टियां कह रही है कि कांग्रेस कुछ पार्टी कह रही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपकी पार्टी का इस चीज़ पे क्या सोचना है? मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 4 मई की ये घटना आज वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या एक बार मणिपुर नहीं जा सकते थे? फ्रांस जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे। मानवता के नाते, चूँकि उनकी वहाँ सरकार है और भारत सरकार भी उन्हीं का है, अगर एक बार जाते तो मैं समझता हूँ कि अपराध वहाँ रुक जाता। और आज जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही है, वो शायद नहीं होती। हिंदुस्तान के इतिहास में ये काले अक्षरों में इनके कार्यकाल में लिखा जाएगा। लोग याद करेंगे कि कभी इनके शासनकाल में, इनके कार्यकाल में महिलाओं को इस तरह से नग्न करके, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, और लोग, वहाँ की मानवता देख रही है। उनके गुप्तांगों को छेड़छाड़ किया जाता है, काटा जाता है। क्या स्थिति है, क्या हो रहा है? जहाँ एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या है ये सब? ढोंग नहीं तो और क्या था? जहाँ सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और वो भी कह रही है कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संज्ञान लिया है। खुद कह रहे हैं, वो 2-3 दिन पहले उनका बयान आया था कि देश शर्म से झुक गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उसको फांसी होना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी है कि उन्हीं की देखरेख में ये 4 मई को ये घटना घटी थी। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले कभी एक शब्द नहीं कहा, न लोकसभा में वक्तव्य देने को तैयार हैं, न पहले कभी उन्होंने कुछ कहा। मुझे आश्चर्य है कि घटना के बावजूद विदेश यात्रा कर रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अनापत्ति प्रकट करने के बाद इन्होंने खेद व्यक्त किया है, और जो इसमें संलिप्त हैं उनको सज़ा की बात कही है। लेकिन मुझे खेद है कि अब सज़ा दे करके भी क्या फ़ायदा, जब घटनाएं घट चुकी है। अगर काश ये स्टेप ये इनके द्वारा पहले से पहल की गई होती, तो शायद इतने बड़ा बदनामी, जो पूरे विश्व में देश की बदनामी हो रही है, आज इस बदनामी से देश बच जाता। और अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले देश को, जो हमारे राजा हैं, वो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, ये विश्व गुरु की बदनामी भी रुक जाती, और ये शर्मसार हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को, और विशेषकर हमारी बेटी बहुओं को ये शर्मसार नहीं होना पड़ता। जहाँ एक तरफ आप बेटी पूजन करते हैं, आप एक तरफ लड़कियों की पूजा करते हैं, महिला की पूजन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के शर्मसार करने वाली घटनाएं देश को कलंकित कर रहा है। कुछ पार्टी का ये भी आरोप है कि पहले स्मृति ईरानी वगैरह काफ़ी आती थी फ्रंट पे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा भी देती थी। उनका ये नारा भी है, लेकिन आज जब ये ऐसा हुआ घटना, तो ये लोग नहीं आए। तो इस पर भी काफ़ी कुछ बवाल हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। स्मृति ईरानी जी तो
एहसास भी कभी बहुत ही। पहले जानते ही हैं आप, वो एक आर्टिस्ट हैं, उनको हमारे चौकीदार साहब ने मौका दे दिया। अभी भारत के काबीना मंत्री हैं, वो तो एक्ट करती हैं, रोल करती हैं, रोल के भूमिका में हैं। उनको बहन बेटियों की कहाँ चिंता है। यहाँ जहाँ बेटी पूजन होता है, जिस देश में जहाँ कन्या पूजन होता है, उस देश का ऐसा कुकृत्य कभी भी वो सामने आके बोल रही हैं क्या? एक बार भी वक्तव्य आया? 4 मई मतलब लगभग 78-75 दिन की घटना है, 75-78 दिन पुरानी। अभी तक एक बार भी न तो स्मृति ईरानी जी ने कोई वक्तव्य दिया, मंत्री होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, और न हमारे चौकीदार ने कुछ कहा। विदेश जाकर जरूर अपना नारा लगवाते रहे और जिंदाबाद जिंदाबाद और विश्व गुरु बनने का, अपने आप को विश्व गुरु बनने का ढोंग जरूर करते रहे। लेकिन काश अगर अपने देश के लिए कुछ किए होते तो आज मुझे भी शर्मसार नहीं होना पड़ता। ये थी तो बात मणिपुर की। अब आने वाले चुनाव के बारे में शैलेंद्र जी से 2-4 सवाल पूछ लेते हैं कि सर, पहली बार की 26 दल एक साथ आ गई है, और ये इमरजेंसी के बाद जब मोनार्जी देसाई की सरकार आई थी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा हो रहा है कि 26 दल आई है। कैसे ही विचारधारा, अलग अलग विचारधारा जो है आज एक साथ आई, और क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइमों में परिवर्तन की तरफ जाएगा चीज़, या फिर ये एनडीए में जो 38 दल हैं, किसका खेमा आपको लगता है कि भारी है इस चीज़ में? देखें, मैं आपको इतना ही कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि खेमा कोई कभी भारी नहीं होता। भारी यहाँ का मतदाता होता है, जनता होता है। जनता जिसको पसंद करेगा वही भारी होगा। इस बार मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा तथाकथित जिनकी सरकार है वो वापस आने वाले हैं। निश्चित तौर पे पराजय इनकी सुनिश्चित है, और वापस जो गठबंधन है, गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी। सर, जैसे अभी 26 दल हैं एक साथ आए हुए हैं, क्या आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है कि और भी दल इसके साथ जुड़ेगी, या और भी दल जुड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दल पीछे भी हट जाए? इस पे क्या? जब अच्छे दिन आने वाले थे, जब ये कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तब इनके साथ पूरा देश था। जब बुरे दिन आने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि जो भी इनके साथ है वो भी दूसरे के साथ चला जाएगा। इतिहास तो यही कहता है कि इनके अच्छे दिन थे तो सब लोग इनके साथ थे, अब इनके आने वाला दिन बुरा दिन है। अब जो लोग हैं वो भी इनके साथ नहीं रहेगा, वो सारे के सारे आप देखेंगे कि बारी बारी से गठबंधन की तरफ भाग रहे हैं। आपको लगता है कि एनडीए के साथ छोड़ करके जो 38 पार्टियां हैं वो सीधा गठबंधन की तरफ आएंगी, करेंगी? इंडिया नाम दिया आपने, इतना यूनिक नाम दिया है, किस विचारधारा से आपने इसके प्रेरित हुए और इंडिया दिया आपने इसको नाम? बेवाक के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जाते आते हैं। अभी आपने देखा चिराग पासवान जी एनडीए छोड़ के चले गए थे, उनके भाई उनके चाचा मंत्री बन गए थे। चिराग पासवान छोड़ के चले गए थे और फिर अभी आए। उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए, अपने नीति से समझौता करते हुए मोदी जी ने उनको गले लगाया और इन्होंने कहा कि हमारे पिता तुल्य हैं। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई कब चला जाएगा, कौन कब आ जाएगा। मैंने कहा ना कि अच्छे दिन आने वाले थे तो सब आ गए, अब बुरे दिन आने वाले हैं तो सब चले भी जाएंगे। अब देख रहे हैं कि जो गए थे सब इधर उधर हो रहे हैं। तो वो इसलिए आए हैं कि इनको पिता इसलिए बना रहे हैं, उनको सत्ता का लालच है, लोलुपता में हैं, वो लाभ लेना चाहते हैं इनसे, इसलिए पिता बना लिए। लेकिन जैसे ही जब देखेंगे मंत्री बनने के बाद जो प्राप्त करना है, जो हासिल करना चाहते हैं, अपने उद्देश्यों लक्ष्यों को जैसे ही प्राप्त कर लेंगे, जो उनका लक्ष्य है, जैसे ही लक्ष्य पूरा होगा फिर वापस इनके साथ से फिर इधर उधर आ जाएंगे, बोलेंगे कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ। सर, एक सवाल है कि सीबीआई और ईडी का डर सभी को लगा रहता है, सताता रहता है। इसीलिए आप देखोगे कि मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी ये एक सिलसिला हुआ और इधर फेरबदल हो गया वापस से। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, क्या जो आपके साथ जो पार्टियां जुड़ी हैं उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का प्रेशर बनेगा, और उसको कैसे वो झेलेंगे? पहले
जितने लोग थे, मोदी जी ने अभी तक किसी को तो छोड़ा नहीं। 2 गुजराती भाइयों ने मिल करके जिन पर भी मामला बन सकता था, सभी को या तो अपने तरफ बुला करके ला करके उसको निरमा वॉशिंग पाउडर से धो करके और फिर मिला लिया। वो बोले कि नहीं, स्वच्छ हैं, साफ सुथरे हैं, ईमानदार छवि के हैं। अभी आप महाराष्ट्र की घटना देख लीजिए, अजीत पवार इनके साथ आ गए, उनके ऊपर अरबों का गबन का मामला है, जेल जाने का मामला था। छगन भुजबल को देख लीजिए आप, इनको देख लीजिए, पटेल को देख लीजिए, तो सब लोग इनके साथ आ गए। पहले उन पर आरोप था, वो जेल जाने वाले भी थे, सब कुछ ये था, सीबीईडी का ये भी पड़ा। लेकिन अब यहाँ आने के बाद अभी लोग नहीं बोलेंगे उनके विषय में कि पहले से ही चार्जशीटेड हैं या इनका जेल जाने का यह था। अब ये बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति हो गए और इनको हरिश्चंद्र की तरह बड़ा मंत्रालय दिया गया है। अब बगुला कभी भगत हो सकता है क्या? कभी नहीं। बगुला को जब भी मौका मिलेगा मछली तो खाएगी ही खाएगी। तो सर, जो आपके साथ पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर हमेशा सताता रहेगा कि सीबीआई ईडी का कभी भी शिकंजा उनके ऊपर आ जाए, जो उनका केस चल रहा है या कुछ भी। अगर ऐसा लगता है कि सीबीआई ईडीआई कभी भी ये कर सकती है, तो जिन पर आरोप है, जो करप्शन में लिप्त थे, उनके ऊपर सीबी या ईडी जाएगी ना। हमारे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 20 वर्षों से हैं, उनके पास भी भेज दे ईडी, क्या मिलेगा उनके पास? शनिचरा भगवान भी नहीं मिलेगा उनके पास, कुछ नहीं मिलने वाला। सीबीआई भेज दे, चाहे ईडी भेज दें, चाहे और कुछ भेज दें, इनका इतना ही सीबीआई ईडी है या स्पेशल ब्रांच है, तो मणिपुर में क्यों नहीं भेजे थे? इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? 77 दिनों तक ये इनके पास नहीं था क्या? सीबीआई नहीं था, स्पेशल ब्रांच नहीं था, ये क्यों नहीं भेजे? ये तो वहाँ क्या भेजेंगे? इन्हीं लोगों के पास भेजते हैं जो पहले से आरोपित हैं या वांछित हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आपके ही गठबंधन का एक पार्टी, अब जो जिनकी सरकार है, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश में होने, तो इसमें क्या लगता है आपको कि लोकसभा से पहले ये सेमीफाइनल की तरह देखा जाए ये विधानसभा का चुनाव? सेमीफाइनल ही नहीं, आप इसको पायलट के रूप में देख सकते हैं। ये हम लोगों का पायलट प्रोजेक्ट होगा और इसमें अगर आप देखेंगे कि हम लोग